आज हम बात करेंगे उस एक चीज की जिसे हम सब जानते तो हैं, पर शायद उसकी असली कीमत नहीं समझते। समय। और हम ये जानेंगे एक कहानी के जरिए, एक ऐसे लड़के की कहानी जो हमें सिखाएगी कि कैसे हाथों से फिसलती रेत की तरह इस समय को मुट्ठी में किया जा सकता है। सोचिए जरा, अगर ये कहा जाए कि किसी की भी जिंदगी में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं है, रिश्ते भी नहीं, बल्कि वो है समय, और कि हम सब हर एक दिन चुपचाप उसे खोते जा रहे हैं, क्या इस बात पर यकीन होगा? ये कोई फर्जी बात नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। आइए इसी सच्चाई को समझते हैं आर्यन की कहानी से। तो ये कहानी है आर्यन की। आर्यन एक बहुत ही होशियार लड़का था। सपने बहुत बड़े थे, मतलब आसमान छूने वाले। लेकिन बस एक दिक्कत थी, एक ऐसी आदत जो उसे हमेशा पीछे खींच लेती थी। वो हर काम को टालता रहता था, हमेशा ये कहकर कि बाद में करूंगा, होमवर्क हो बाद में, घर का कोई काम अरे बाद में, यहाँ तक कि जिंदगी की बड़ी बड़ी प्लानिंग, सब कुछ बस बाद में। उसके दिमाग में ना हमेशा एक ही बात चलती थी, अरे अभी तो बहुत समय है। उसे ऐसा लगता था मानो उसके पास समय का कोई अंतहीन समंदर हो जो कभी सूखेगा ही नहीं। पर वो शायद ये भूल रहा था कि समंदर की हर लहर भी तो किनारे पर आकर खत्म हो जाती है। और फिर एक दिन उसके पापा ने सोचा कि अब इसे एक जरूरी सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उन्होंने आर्यन को बुलाया और कहा, बेटा एक काम करो, अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करो। आर्यन ने थोड़ा हैरानी से सोचा, भला इसमें क्या है, पर उसने वैसा ही किया। फिर उसके पापा ने बहुत शांति से पूछा, अब अपनी मुट्ठी खोलो, देखो तो कुछ है हाथ में। आर्यन ने अपनी खाली हथेली की तरफ देखा और एकदम हैरान होकर धीरे से बोला, कुछ भी नहीं। उसके पापा ने समझाया, बस यही तुम्हारा समय है, ये रेत की तरह हाथों से फिसलता जाता है, इसे पकड़ नहीं सकते, बस इस्तेमाल कर सकते हो। और बस उस एक पल में आर्यन को सारी बात समझ में आ गई। बस उस दिन के बाद आर्यन पूरी तरह बदल गया। उसे यह एहसास हो गया था कि वो जिस अनमोल खजाने को रोजाना यूं ही लुटा रहा था ना, वो कभी वापस नहीं आने वाला। और उसने ठान लिया कि अब बदलना ही है। और बदलाव की शुरुआत हुई छोटे छोटे कदमों से। सबसे पहले उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, इससे उसे दिन में कुछ एक्स्ट्रा घंटे मिलने लगे। फिर उसने एक टाइम टेबल बनाया जिससे उसके पूरे दिन को एक डायरेक्शन मिला। और सबसे जरूरी, उसने सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले करना शुरू कर दिया। और इस तरह टालमटोल की आदत टूट गई। धीरे धीरे ही सही, पर इन छोटी छोटी आदतों ने उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। और बहुत जल्द ही उसने जिंदगी का सबसे बड़ा सच सीख लिया था कि जिसने समय को जीत लिया ना, उसने असल में अपनी जिंदगी को ही जीत लिया। अब जरा एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, ये कहानी सिर्फ आर्यन की तो नहीं है, है ना? ये कहानी हम सबकी है। हम में से कितने ही लोग हैं जो हर दिन घंटों अपने फोन की स्क्रीन को देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर बस स्क्रॉल करते रहते हैं, और ना जाने ऐसी कितनी ही बेकार की चीजों में अपना कीमती समय गंवा देते हैं। और फिर दिन के अंत में हमें शिकायत करते हैं, पता नहीं आज सारा समय कहाँ चला गया। मगर सच्चाई तो ये है कि समय कहीं नहीं गया। हमने खुद उसे जाने दिया। हमने उसे उन चीज़ों पर खर्च कर दिया जिनका शायद हमारी जिंदगी में कोई मतलब ही नहीं था। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि किया जाए? क्या हम भी आर्यन की तरह बदल सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। देखिए, जवाब बहुत ही सीधा सा है। अगर किसी को भी अपनी जिंदगी बदलनी है ना, तो बस सिर्फ एक चीज बदलने की जरूरत है, और वो है समय की कद्र करना। इस बात को हमेशा याद रखना होगा कि पैसा अगर चला गया तो वापस कमाया जा सकता है, रिश्ते अगर टूट गए तो शायद फिर से जुड़ सकते हैं, लेकिन समय एक ऐसी चीज है जो एक बार चला गया तो बस चला गया, वो फिर कभी भी लौटकर वापस नहीं आता। तो आज से ही क्यों ना हर सुबह खुद से एक सवाल पूछा जाए, आज मेरा समय किस चीज में लगना चाहिए और कौन सी चीज है जो मेरा समय बर्बाद कर रही है। यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब सिर्फ आपके आज के दिन को नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है।